जो कल आ रहा है, जो पावर्स इन्होंने दी थी चेयरमैन नैब की, जो पहले नहीं थी। पहले चेयरमैन नैब की पावर जो है ना, उन्होंने क्लिप कर दी थी कि आप ड्यूरिंग द इंक्वायरी किसी को ना आप वो नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, पावर्स ले ली गई थी। कल सेनेट का इजलास जो हो रहा है, एक ऑर्डिनेंस आया था 3 जुलाई ये 2023 को ना, ये जिसकी कॉपी भी आपको नजर आ रही होगी। ये इन्होंने ऑर्डिनेंस जो है ना जारी किया था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के लिए। इसकी ना कल डेट इसकी खत्म हो रही है। 3 महीने के लिए होता है, या उसके 120 दिनों के लिए, 4 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक 4 महीनों के लिए खत्म हो रहा है। ये दोबारा कल सेनेट में लाया जा रहा है कि इसकी अप्रूवल जो है ना, इसको अप्रूव कर लिया जाए इसको। और इसमें जो चीजें हैं, अगर ये लैप्स कर जाती हैं तो इससे इमरान खान साहब को फायदा होना चाहिए, लेकिन अब इससे ये लगता है ना दे मीन बिजनेस। और खान साहब जो है ना वो मजीद मुश्किलात का, एक तरफ तो उधर भुगत रहे हैं ना, सैफर को भुगत रहे हैं, फिर वहां पे अलकादे ट्रस्ट की बातें हो रही हैं, तो तोशा खाने वाले अब आप देख रहे हैं। इसमें जो काम किया है इन्होंने, जो कल आ रहा है, जो पावर्स इन्होंने दी थी चेयरमैन नैब की, जो पहले नहीं थी। पहले चेयरमैन नैब की पावर जो है ना, उन्होंने क्लिप कर दी थी कि आप ड्यूरिंग द इंक्वायरी किसी को ना आप वो नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, पावर्स ले ली गई थी। अब वो दोबारा पावर्स उनको दे दी गई हैं कि आप ड्यूरिंग इंक्वायरी भी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, नंबर 1। और जिसमें मेरा ख्याल इनका इम्पैक्ट जो है ना, शायद बुशरा बेगम साहिबा या और ये लोग जो हैं जिन पे कुछ इल्जामात हैं, तोशा खाने वाले, वो चीजें उन पे इम्पैक्ट आएगा थोड़ा सा, कि वो उनको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी उनको गिरफ्तारियां हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें उन्होंने ये कहा है कि तोशा खाने से रिलेटेड जो चीजें हैं, किसने तोशा खाने की कुछ चीज कुछ छुपाई है, कोई बेची है, कुछ उन्होंने कोई 2 नंबरी 10 नंबरी जो भी की है तोशा खाना से रिलेटेड, पहले ये नैब के परव्यू में नहीं था कि नैब इनको नहीं पकड़ सकता था, वो नैब की उसमें आते नहीं था, इस पर कानून भी नहीं था। अब उन्होंने ये पावर जो है ना वो नैब को दे रहे हैं कि नैब जो है ये भी कल को तोशा खाने में किसी ने मिस डिक्लेरेशन की है, किसी ने झूठ बोल रहे हैं। अब याद करें वो घड़ियों वाला मामला जो चल रहा था सारा, तो ये फिर खान साहब की तरफ ही सारी चीजें जा रही हैं कि इस ऑर्डिनेंस को, इसको बाकायदा लॉ की शक्ल दे दें, हर 3 महीने बाद हमें ये ना रिन्यू कराना पड़े। ये हो गया। और तीसरा जो है इसमें अहम चीज जो है वो कि ये नैब चेयरमैन को जो है ना वो अप्रूवर, कि किसी केस में, वो जैसे तोशा खाने का केस है सपोजली, या कल को अलकादर ये ट्रस्ट वाला केस आने वाला है, जिसमें वो भी चल रहा है खान साहब पे, जो उन्होंने मलिक रियाज साहब ने वहां पे उनको 400 कनाल से ज्यादा बुशरा बेगम साहबा को उन्हें ट्रस्ट बना के दिया था, पैसे दिए थे, और जो कहते हैं जी 190 मिलियन पाउंड का वो जो आए थे वहां से, उससे यूके से, और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवाए थे खान साहब के दौर में, और उसके बदले में जो इल्जामात लगते हैं, उन्होंने सारा वहां पे कोई करोड़ों रुपए की इनको फेवर की थी, ट्रस्ट वगैरह जमीनें खरीद के दी, पैसे वगैरह फंड दिया, उसमें भी वो साफ ज़ाहिर चीजें आने, लिहाजा अप्रूवर। और ये खबर हम पहले दे चुके हैं इसी शो में कि मलिक रियाज साहब पे बड़ा दबाव है कि अलकादर ट्रस्ट में आप इस अप्रूवर बने, जैसे आजम खान साहब सैफर केस में बन गए ना वहां पे, ये उसमें खान साहब के खिलाफ, इसी तरह मलिक रियाज साहब पे दबाव है। और बाकायदा 2 बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हमारे जर्नलिस्ट ही कह लें, उनको बाकायदा ये भेजा गया था वहां दुबई में कि मलिक रियाज को जाकर राजी करें कि आप ये अप्रूवर बन जाएं। और मलिक रियाज साहब उस पर डटे हुए थे कि मैंने अप्रूवर नहीं बनना इसमें, लेकिन उन्होंने उनको पावर्स उनको दे दी हैं कि जनाब अब उनको दी जाए। सो चेयरमैन नैब की पावर्स जो हैं, जो नए चेयरमैन साहब आए थे पिछले दिनों आपको अपॉइंट किए, उनकी पावर्स पहले क्लिप की गई थी, अब दोबारा सारी पावर्स उनको दी जा रही हैं, जिनका सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ना नुकसान होगा, वो नुकसान के इफेक्टिव के खान साहब और जो है ना, तो कल ये सेनेट में दोबारा लाया जा रहा है इसी बिल को, इसको लॉ बनाने के लिए।